अरे ये क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ ने खुद एक भूखे भक्त के घर खाना पहुंचाया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ और उस रात सच में क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले जगन्नाथ मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन उनके दिल में प्रभु के लिए अटूट भक्ति थी। हर दिन वे मंदिर जाकर कहते, प्रभु, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस आपका नाम ही हमारी संपत्ति है। लेकिन एक दिन उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी ने दुखी होकर कहा, आज हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण ने शांत होकर कहा, चिंता मत करो, आज हमारे घर स्वयं जगन्नाथ आएंगे। पत्नी को लगा कि यह सिर्फ दिल को समझाने की बात है। रात होने ही वाली थी कि अचानक उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें गर्म गर्म खिचड़ी थी। बालक मुस्कुराकर बोला, माँ, यह जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने कहा है कि इसे आप दोनों खा लें। उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बिना कुछ बोले अचानक अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण मंदिर गए तो वहां हड़कंप मचा हुआ था। पुजारी कह रहे थे, अजीब चमत्कार हुआ है। रात में भगवान के भोग का एक बर्तन अपने आप गायब हो गया। ब्राह्मण के हाथ से वही मिट्टी का बर्तन गिर गया। तभी सब समझ गए रात को जो बालक आया था वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं जगन्नाथ प्रभु थे, जो अपने भक्त की भूख मिटाने आए थे। कहते हैं जगन्नाथ प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने आ जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त की भूख मिटाने के लिए खुद खीर चुरा सकते हैं? यह अद्भुत कथा है माधवेंद्र पुरी की, जो वृंदावन के महान संत थे। एक समय वे तीर्थ यात्रा करते करते गोपीनाथ मंदिर रेमुणा पहुंचे। कई दिनों से भूखे होने के बावजूद उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। बस मन ही मन सोचा, काश इस मंदिर की खीर का स्वाद जान पाता, ताकि अपने प्रभु को भी वैसा ही भोग लगा सकूं। लेकिन सच्चे भक्त की छोटी सी इच्छा भी भगवान से छिप नहीं सकती। रात को मंदिर के पुजारी को सपना आया। भगवान गोपीनाथ ने कहा, मैंने एक मटकी खीर अपने वस्त्र के पीछे छुपा दी है, उसे मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी को दे दो। सुबह जब पुजारी ने देखा तो सच में भगवान के पीछे खीर की मटकी छुपी हुई थी। तभी से भगवान गोपीनाथ को लोग प्रेम से कहते हैं, खीर चोर गोपीनाथ। अगर आप भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ प्रभु। सबसे बड़ा रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हर 12 से 19 साल में मंदिर में एक गुप्त प्रक्रिया होती है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्ति से ब्रह्मा पदार्थ, भगवान का दिव्य हृदय, नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा होती है। जो पुजारी यह काम करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटा जाता है, क्योंकि कहा जाता है अगर कोई उस दिव्य तत्व को सीधे देख ले तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह ब्रह्मा पदार्थ आखिर है क्या। और यही वजह है कि जगन्नाथ जी की यह कथा आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी कथाओं में से एक मानी जाती है। अरे ये हुआ कैसे, जब भगवान ने एक चोर को भी अपना भक्त बना लिया? आखिर प्रभु ने ऐसा क्या किया कि एक चोर भी उनका सच्चा भक्त बन गया? बहुत समय पहले जगन्नाथ मंदिर में एक चोर आया। उसने सुना था कि मंदिर में बहुत कीमती आभूषण है। उसने सोचा, अगर मैं प्रभु का मुकुट चुरा लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। रात के समय वह मंदिर में छिपकर बैठ गया। जब सब सो गए, वह धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जगन्नाथ प्रभु के मुकुट की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डर गया। फिर भी हिम्मत करके उसने मुकुट उठाने की कोशिश की। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मैं भगवान से चोरी कर रहा हूँ, अगर उन्होंने मुझे सजा दे दी तो? डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। वे बोला, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए चोरी करने आया था।
अगर चाहें तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी मजबूरी समझिए। उसी समय मंदिर में हल्की सी घंटी अपने आप बजने लगी। चोर घबरा गया और वहां से भाग गया। लेकिन अगली सुबह जब पुजारी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ प्रभु के सामने एक छोटा सा सोने का सिक्का रखा हुआ है। लोग समझ नहीं पाए कि यह सिक्का कहां से आया। उसी रात चोर को सपना आया। सपने में जगन्नाथ प्रभु मुस्कुराकर बोले, तू चोरी करने आया था, लेकिन तेरे दिल में डर और पछतावा था, इसलिए सजा नहीं, एक मौका दिया है। अब से मेहनत से कमाना और सच्चा इंसान बनना। अगले दिन से उस चोर ने चोरी छोड़ दी और मंदिर की सेवा करने लगा। धीरे धीरे वही चोर पुरी का सबसे सच्चा भक्त बन गया। क्या आपने सुना है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ता? आखिर ऐसा क्यों होता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। पुरी में लोग कहते हैं कि मंदिर के ठीक ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। आसमान खुला है, समुद्र पास है, फिर भी पक्षी जैसे मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। बहुत समय पहले एक संत ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ स्वयं जगन्नाथ प्रभु का दिव्य निवास है। कहते हैं जब मंदिर का निर्माण हुआ तब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि इस पवित्र स्थान की मर्यादा हमेशा बनी रहे। इसीलिए माना जाता है कि पक्षी भी अनजाने में मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते, बल्कि उसके चारों तरफ से रास्ता बदल लेते हैं। लोग इसे एक दिव्य संकेत मानते हैं कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि बहुत पवित्र है। पुरी में एक कहावत आज भी कही जाती है, जहां जगन्नाथ प्रभु का वास हो वहां प्रकृति भी सम्मान से झुक जाती है। शायद यही कारण है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कार का जीवित प्रमाण माना जाता है।